स्वस्ति मंगलतीलकरणं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति याचम्यः प्राणायाम्यः। ओं केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य पसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्य नश्यन्तु शिवाज्ञः पक्रामन्तु भूतानि पीचासा सर्वसोदिशं सर्वे स्वार्मविरोधेन पूजा कर्म समारभे। तीक्ष्णदक्ष महाकाय कल्पान्तरोदहनोद्भवा भैरवाय नमस्तुभ्यं दातु ज्ञातिमरासि प्रत्यक्षदीपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अपवित्रः पवित्रो वा स्रवावस्थाङ्गतो विवाह्य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः सर्वं शुचिः आत्मानं प्रोक्ष्य पूजा समरं सम्प्रोक्ष्य हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा इष्टदेव सहित गणेश जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षावृजत्राः चिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभ्रीवासे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शारदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदित्रिद्यौ रादितिरन्तरिक्षमादित्रिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्रिजातमदित्रिजनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्ति भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। मात्रापितृकमलेभ्यो नमः। अष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधानदेवताः श्री सरस्वत्यै नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रियवशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवरदं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते कृष्णो समर्पयामि। लाभस्तेषां जयतेषां कुरतेषां पराजय येषां हृदि वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूमि ध्रुमानि त्रिमत्रिमम नन्यान् चिन्तयतो मां यजनां परिभाषते तेषानि नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं वज्राणि शरणं हरि सर्वे स्वार्मकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिंसिद्धि ब्रह्मेश जनार्दना विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मविष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। तो संकल्प संसाक्षजलहिरण्यं गृहीत्वा संकल्पः। ओं विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य
ब्रह्मणो राज्ञदिति प्रार्थे श्रीशेतवाराः कल्पे वैवस्वतन्त्रेष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतहिमालयदेशे बद्रिकारण्ये केदारखण्डे मायापुरीमण्डले दक्षप्रजापति छत्रे कनखले भागीरथ्याः पश्चिमेत्रे बौद्धावतारे श्रीसूर्यदक्षिणायने महामाङ्गल्यप्रदमास्तानां मासुतमे मासे पुण्यपवित्रे मासे मिन् वर्तमाने आश्वीनमासे शुभे शुक्ले पक्ष्यद्य महापर्वणि षष्ट्यां सुपुण्यतिथौ अद्य वासरवासरतु सोमवासरे गोत्रोत्पन्नोऽहं नामाहं सपरिवारोऽहम् आश्रमस्य सकुटुम्बोऽहं सपरिवारोऽहम् आयु आरोग्यैश्वर्यवृद्ध्यर्थं सकलकामना संसिद्ध्यर्थं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिस्प्राणोक्तफलप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विधतापोपशमनार्थं च अस्मिन् दिवसे महासरस्वती देवताः नित्यकल्याणार्थं शुभफलप्राप्त्यर्थं सरस्वती शयनार्थं सरस्वती पूजनमहं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नसिद्ध्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्ये। ओं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकीं बालिके न मानयति कश्चन सशस्त्यशोकः सुभद्रिकां पीलवासिनीं सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इनको दे दीजिए। गणाधिपतये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सरस्वती ध्यानम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वत्यै नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। पाद इसे ये पकड़ लीजिए। पादयोः घुमा करके पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। एक बार और हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घांगे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सरस्वत्यै नमः। स्नानं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। मिलित वस्त्रोपवस्त्रां गंध वस्त्र चलिए गंधो स्नानं पहला गंध त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत अच्छन्नमी मदन्तैजवप्रिया अदुखत अस्तोखद शोभानवो विप्रा न विष्टया मति जोजान्तु इन्द्रते हरि ओखदीः। माला ले लीजिए। ओखदीः प्रतिमोदध्वं पुखवतीः प्रसूवरीः गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियाम्। ओखदीः प्रतिमोदध्वं पुखवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजित्परिभिरुधा पारैष्णभा माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि। धूपो दीपः धूपदीपका ध्यान कीजिए। धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वति तं जोष्मान् धूर्वति तं धूर्वजं वयन् धूर्वा महादेवानामसि बन्नि तमगुं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जाचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं लाइए। नैवेद्यम नाभ्या ये रख दीजिए, ये उधर रख दीजिए।
नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समव्रतता पद्भ्यां भूमिदृशः स्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्तौ प्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि करोत्प्रत्नार्थे पुनः गन्धानुलेपनं समर्पयामि अगुंसुनाते अगुंसुः पृच्यतां परुखा परुः मुखवासार्थे ऐलानवताम्बूलपत्रं ऋतुकालो भफलानि समर्पयामि जाः फलिनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुक्मिणिः बृहस्पतिर्प्रसूतास्तान्नो मुञ्चन्त्वगुंहसः ऋतुकालो भफलानि समर्पयामि कृताया पूजायाः सत्पुण्यार्थे दक्षिणां हिरण्यगर्भः समव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधिं कृताया पूजाया सद्पुण्यार्थे दक्षिणान् समर्पयामि नमस्करोमि अथ आरार्तिज्ञाम् रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाचितपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नो पयोरेतोऽस्मासु दत्त ॐ जय सरस्वती माता मैया जय सरस्वती माता शालिनी त्रिभुवन विख्यात्मा ॐ जय सरस्वती माता चंदबदनी जुनि संगलकारी मैया ज्योति मंगलकारी सोहे हंस सवारी सोहे हंस सवारी अरुलत देहाती ओम जय अम्बे लक्ष्मी सोहे हंसी तुझे कर माला मैया तुझे कर माला शीश मुकुट मणि सोहे शीश मुकुट मणि सोहे गाले भौलिया माला ओम जय देवी माता देव शरण में आए उनका उद्धार किया मैया उनका उद्धार किया पैठी मंथन दासी पैठी मंथन दासी असुर संहार किया ओम जय सरस्वती माता वेद ज्ञान प्रदायिनी बुद्धि प्रकाशक से बुद्धि प्रकाश करो मोह ज्ञान तिमिरक का मोह ज्ञान तिमिरक सत्यवनाथ करो ओम जय सरस्वती माता धूप दीप फल मेवा पूजा स्वीकार करो मैया पूजा स्वीकार करो ज्ञान चक्षु दे माता ज्ञान चक्षु दे माता सब गुण ज्ञान भरो ओम जय सरस्वती माता माँ सरस्वती की आरती जो कोई जन गावे मैया जो कोई जन गावे
हितकारी मुखहारी हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता मैया जय सरस्वती माता। ओम कर्पूर गौ इतना ही यही है ना। अच्छा अंज वाला माँ सरस्वती जी के नर गावे मैया जो कोई नर गावे। हितकारी सुखकारी हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे। ओम ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता मैया जय सरस्वती माता। सद्गुणमय समशालिनी सद्गुणमय समशालिनी त्रिभुवन कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं। पुष्प और भी है उधर तो प्रक्षालन पहला जल से। अच्छा ठीक है। शुक्लाम से बोले या सीधा ही? ब्रह्म विचार सार परमा माद्यम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शारदं वरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। कनकाब्जविभूषितभूतिभवं भवभावभिभासितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। भवसागरमञ्जनभीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। मतिहीनजनाश्रयपादमिदं सकलागमभासितभिन्नपदं परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि
मे सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमनोरथधामनिधिं परमार्थविचारविवेकनिधिं सुरयोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिज्योतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयभर्णहरं निजकान्तिविलेपितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनेककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोधरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् नित्यं जले जपि स्थितः पाठमात्रात् भवेत् प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठा पुनः पुनः। अथ पुष्पाञ्जलिं पुष्प जन्तादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसैवसायिने नमो वयं वै शृणाय कूर्महे समे कामान् यमह्यं कामेश्वरो वै शृणो ददातु कुबेराय वै शृणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्य भूभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च प्रत्यादत्तानि पूजार्थं गृहाण परमेश्वरी। नमः पार्वतीपतये। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि एकपदक्षिणा जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसीयानि कानि जवाबानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणा पदे पदे नमः सर्विदार्थाय जगताधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु यत्नेन मया कृता साष्टांगनमस्कारान् समर्पयामि। सरस्वत्यै नमः।
हस्ताभ्याम आरार्तिकग्रहणं मंत्रपुष्पांजलि। जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सदन्तो यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रकृतिसायिने नमो वयम्ये श्रवणाय पुण्ये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे सर्वो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुर्दर्शो भवति सम्पत्त्रयीत्या भूमि देवैकः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च रत्नानि पूजार्थं विद्यानामहेश्वर। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। बैठिए, वहीं से प्रणाम करके बैठो। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शरदिन्दुसमाकारे परब्रह्मस्वरूपिणि वासरापीठनिलये सरस्वती नमोऽस्तुते। सरस्वती नमोऽस्तुते। सनातन वैदिक परंपरा में शक्ति उपासना के लिए प्रसिद्ध दो नवरात्रि तो है ही है और दो गुप्त नवरात्रि आती हैं। ऐसे वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं शक्ति की आराधना के लिए। शक्ति उपासक इन प्रगट 2
तथा गुप्त दो नवरात्रियों में अपने अपने सामर्थ्यानुसार भगवती के अनेक स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप विशेष के प्रति जिस साधक का चित्त सहज आकर्षित होता है, शक्ति के उस स्वरूप को अपना आराध्य समझ करके उपासना प्रारंभ करता है। उससे शक्ति संपन्न हुआ साधक अपने साध्य की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। यहाँ तक के लिए कि भगवान व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में ये कहा है कि भगवान ये सृष्टि स्थिति और लय के प्रति कारण परमात्मा है। जगत को बनाते हैं, कुछ समय रखते हैं, फिर लीन करते हैं। यह भगवान की लीला है। तत्तु लीला कैवल्यम। लेकिन यदि परब्रह्म भी लीला करने के लिए क्यों न हो, उसकी शक्ति को सहयोगी के रूप में अपनाता है, तभी जगत सर्जन में समर्थ होता है। सौंदर्य लहरी के मंगलाचरण के श्लोक में ही भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि इस जगत को बनाने में समर्थ परमात्मा कब होते हैं? तो कहते हैं शिव शक्त्या युक्तो। जब शक्ति से युक्त परमात्मा हो जाए तो जगत को उत्पन्न करने में वे समर्थ होता है। और शक्ति के लिए इसलिए उपनिषदों ने उमा शब्द से कह करके परमात्मा की सहयोगिनी बताया है। उमा सहाय ऐसा आता है एक विशेषण शिव का। शिव यानी ब्रह्म। वह उमा सहाय है का मतलब उमा है शक्ति, और शक्ति की सहायता से ही शिव यानी ब्रह्म शक्तिमान होकर के जगत की उत्पत्ति स्थिति लय रूपी जो अपनी क्रीड़ा है, खेल है, लीला है, वो कर पाता है। तो परमात्मा को भी खेल खेलने के लिए शक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। तो हमें तो यह खेल प्रतीत नहीं हो रहा है, अपना जीवन ही प्रतीत हो रहा है। संसार सत्य ही प्रतीत हो रहा है। और इस सत्य संसार से मुक्ति पाने के लिए भ्रांति अवस्था में जो सत्य संसार प्रतीत हो रहा है, उसे बाधित करके मुक्त होने के लिए भगवती की आराधना अति आवश्यक है। भगवती की सहायता बहुत जरूरी है। तभी चाहे लौकिक हमारा उद्देश्य हो या अलौकिक परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष हो, इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख करके
वैदिक आचार्यों ने शक्ति आराधना के लिए जो ऐसे तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, लेकिन जिनके पास इतना समय नहीं है हमेशा शक्ति की आराधना में लगे रहने का, वे भी शक्ति की आराधना अल्प समय में करके शक्ति संपन्न हो सके, इसके लिए काल की भी बड़ी महत्ता होती है। जो फसल जिन दिनों में बोने से अधिक फलवती होती है, उसी समय में उसे बोने वाला किसान पर्याप्त फल पाता है। और जब तत्त फसल का बोने का समय निकल जाए और असमय में फसल बोले, तो या तो उगेगी नहीं, और उगी भी तो कहीं उगेगी कहीं नहीं उगेगी, और कहीं बढ़ेगी और बढ़ेगी, पल्लवित होगी, पुष्पित होगी और फलित होगी, लेकिन जैसे निश्चित समय में बोने से होती है, ऐसा उस फसल का सुफल उस कृषक को प्राप्त नहीं हो पाता। इसी प्रकार वैदिक सनातन परंपरा को समाज में स्थापित करने वाले आचार्यों ने यह 4 समय निश्चित किए हैं नवरात्रि के। मतलब 365 दिनों में से 36 दिन कोई साधक आराधना करता है, अलग अलग समय में अपना 9-9 दिन का समय निकाल करके, तो उद्देश्य को पाने में सफल हो जाता है। इसी दृष्टि से एक शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है शक्ति आराधना के समय के रूप में। यह प्रतिपदा से प्रारंभ हुई है और इसमें नवरात्रि में 9 दिन तक शक्ति के अनेकों अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और नवरात्रि के अंतर्गत ही ये सरस्वती शयनोत्सव आता है। ये अलग अलग 4 नक्षत्रों से संबद्ध है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए हुए हैं। उनका निश्चित समय भी बताया हुआ कि एक नक्षत्र कितने समय तक रहता है। तो उसके अनुसार ये जो 27 नक्षत्रों में से मूल नक्षत्र हैं, उसके बाद में आता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र और फिर श्रवण नक्षत्र। एक क्रम है नक्षत्रों का। तो एक ज्योतिष में श्लोक आता है कि मूलेन आह्वयेत् देवीं सरस्वती शयन की। इन 4 नक्षत्रों से संयोगिता यानी संबंध दिखाने वाला, संबद्धता बताने वाला ये श्लोक है। मूलेन आह्वयेत् देवीं पूर्वाषाढ़े प्रपूजयेत् उत्तराषाढ़े बलिं दद्यात्
श्रवणेन विसर्जयेत। मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाए उसके बाद उसके समाप्ति से पहले तक सरस्वती शयन में संपादनीय जो 4 कृत्य हैं उनमें से प्रथम कृत्य भगवती सरस्वती का आह्वान, ये मूल नक्षत्र जब शुरू हो जाए तो करना चाहिए, समाप्ति से पहले पहले तक। आज ये नक्षत्र 12:55 पर प्रारंभ हुआ है, इसलिए अभी भी मूल नक्षत्र है, तो अभी अभी हम लोगों ने भगवती सरस्वती का आह्वान किया है। इस नवरात्रि के अंतर्गत आने वाले उत्सव का नाम क्या है? सरस्वती शयनोत्सव। तो इसमें क्या किया जाएगा? सरस्वती शयन शब्द का अर्थ क्या है? शयन का अर्थ उपासना, शयन का अर्थ सोना। ठीक कहा आपने, सोना। फलाना क्या कर रहा है? कहते शयन कर रहा है। शयन कर रहा है यानी सो रहा। तो अभी मूल नक्षत्र पर भगवती को आपने बुलाया किसके लिए? सोने के लिए। फिर उसको सुलाओगे। फिर सोने के बाद कब तक ये सरस्वती शयन होगा? वो श्रवण नक्षत्र लगने तक। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में क्या करना है? पूजा। सोए हुए आदमी की पूजा की जाती है, सोए हुए देवता की पूजा की जाएगी। तो फिर शयन शब्द का अर्थ क्या होगा? सरस्वती शयन में शयन शब्द का अर्थ ये क्या बताया? प्रतिष्ठा। ये किसने बताया आपको? प्रतिष्ठा शयन शब्द का अर्थ होता है। ये सुना कि नहीं? शयन शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा नहीं सुना? गीता में आया है। शयन शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा गीता में आया है। आया है कि नहीं मेहता जी? दसवें अध्याय में भगवान ने सबसे पहले एक अपना रूप क्या बताया है? ऐसे बाकी विभूतियाँ बताते हुए अनेकों रूप बताए। नदियों में गंगा जी, तो पर्वतों में हिमालय, तो पांडवों में अर्जुन, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, यज्ञों में जप यज्ञ। लेकिन ये सब बताने से पहले एक अपना रूप बताया, मुख्य रूप। वो क्या बताया? अहम आत्मा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश यानी अर्जुन। हे गुड़ाकेश, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। तो आप किसकी आत्मा है और कहाँ रहते हो? अपना रहने का ठिकाना जहाँ रहते हैं वहाँ प्रतिष्ठित माना जाता है ना। तो कहाँ आप रहते हैं? तो कहते सर्वभूताशय स्थित। तो सभी प्राणियों के आशय में रहता हूँ मैं। आशय, इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक ये सिंह धातु हैं शयनार्थ में। शयनार्थक सिंह धातु हैं, आंग उपसर्ग है।
तो उसमें प्रत्यय होकर के सी धातु से बन गया आशय शब्द। और सर्वभूतों के आशय शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा स्थान हृदय। सर्वभूतों का आशय यानी सभी भूतों का हृदय, और उसमें मैं स्थित हूँ। वहाँ सर्वभूताशय स्थित में स्थित शब्द का प्रयोग होने से वो आया। आशय शब्द का अर्थ हुआ जहाँ पर भगवान रहते हैं वो स्थान। कहीं कहीं आशय शब्द में भाव अर्थ में प्रत्यय करते हैं, तो आशय शब्द का अर्थ होता है रहना, स्थिति, प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर सरस्वती शयन में शयन शब्द का अर्थ भाव अर्थ में प्रत्यय होने से हो जाएगा स्थिति, प्रतिष्ठा। तो सरस्वती प्रतिष्ठोत्सव है ये, सरस्वती का प्रतिष्ठा उत्सव है। जब किसी को बुलाते हैं तो उसका आदर सत्कार करते हैं ना। आह्वान तो है एक प्रकार से निमंत्रण दे करके उनको आदर के साथ आपने लाया। जिसका आदर करना है उसको आदर से पहले ही लाया जाता है ना, फिर आदर समारोह प्रारंभ होता है। तो अभी आज बुला लिया सरस्वती को कि आपका आदर होना है, प्रतिष्ठा, तो आप आकर के रहिए। आह्वान हुआ, निमंत्रण। अब प्रतिष्ठित किया तो प्रतिष्ठित देवताओं की होती है पूजा, वो कल पूजा होगी। एक कृत्य है शास्त्र विधि के अनुसार भगवती की प्रतिष्ठा संपन्न करना। 4 कृत्यों का संपादन सरस्वती शयन होगा, फिर पूजा होगी, फिर भेंट प्रदान की जाएगी और फिर विसर्जन। जिस का आपको आह्वान करना है, पूजा करनी है, भेंट देनी है और विसर्जन करना है, आप बिना जाने उस व्यक्ति को उसका सम्मान करोगे, आदर सत्कार करोगे बिना जाने, या उसकी विशेषता को समझ करके कुछ ऐसा गौरवपूर्ण कार्य किया हो, सम्मान देने लायक कार्य किया हो, इज्जत देने लायक काम किया हो, उसी का न सम्मान करते हैं, सम्मान समारोह रखते हैं। ऐसे भगवती सरस्वती का स्वरूप समझ में आ जाए, फिर वो क्या करती हैं। प्राणी मात्र बिना किसी उपकार के किसी का आदर सत्कार नहीं करता, स्वार्थी हैं प्राणी, और विशेष करके मनुष्य स्वार्थी है कि नहीं। वो देखता है कि मेरा जो उद्देश्य है वो जिससे सिद्ध नहीं होगा उसे छोड़ने में एक क्षण नहीं लगाता, छोड़ देता। कितना भी बड़ा हो, वो अपने घर का है, हमें क्या लेना। अपनी उद्देश्यता की पूर्ति में यदि कोई सहयोगी बनता है तो उसका तो
आदर करके ही ना उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है और सहयोग लिया जा सकता है। इसलिए हमारा पहले उद्देश्य निश्चित हो जाए, और मनुष्य का उद्देश्य निश्चित है। वो उद्देश्य है प्रयोजन दो प्रकार का, या तो अभ्युदय या तो श्रेय। श्रेय यानी कल्याण, मोक्ष, निश्रेयस। तो मुमुक्षु को निश्रेयस चाहने वाला, निश्रेयस है मोक्ष, उसको चाहने वाला हो गया मुमुक्षु मनुष्य। और अभ्युदय है उत्कर्ष, वो होता है संसार में उत्कर्ष अपकर्ष। तो वर्तमान में मनुष्य जिस स्थिति में है, चाहता है मेरी यहाँ से और भी उत्कृष्ट स्थिति हो जाए, जिस वर्तमान में मैं जिस स्थिति में हूँ वहाँ से। तो उस उत्कृष्ट स्थिति में पहुँचाने में जो सहयोगी बनेगा, उसे अपमानित करके उसका सहयोग लिया जा सकता है, या उसे सम्मानित करके ही उसकी मदद ली जा सकती है, सहयोग लिया जा सकता है। और मुक्त होना चाहता है तो मुक्ति के लिए भी जो मुक्ति का साधन करने की अर्हता और मुक्ति का जो साधन, उसका स्वरूप समझ में आ जाए, मुक्ति के साधन को अपनाने की अर्हता आ जाए, वो अर्हता प्रदान करने वाला जो होगा उसकी मदद की आवश्यकता है। और कोई भी होता है वह बिना आराधना के नहीं ये कर पाता आपका सहयोग, क्योंकि आपकी आवश्यकता वो समझ नहीं पाता क्या है। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले हमको दो, आपके पास जो है थोड़ा बहुत, उसमें से कुछ दो तो मैं उसे लाखों करोड़ों गुना बना करके वापस कर दूं। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पांडवों का भोजन होने के बाद अक्षय पात्र धो करके रखने के बाद पहुंच गए। अब अक्षय पात्र खाली धोने से पहले तक तो आ जाता कोई भी, 10,000 क्या लाखों लोग पहुंच जाए, तब भी उसमें योग्यता थी भोजन कराने की, निकल ही आता था उसमें भोजन। पांडवों ने देखा कि यदि भोजन नहीं कराया जाएगा तो शाप का पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए क्या किया कि कहा कि आप स्नान आदि करिए, हम व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था कहाँ से करेंगे, चिंता में पड़ गए। सोचा भगवान कृष्ण ही हमको इस आपत्ति से दूर करेंगे, लेकिन भगवान भी आए तो कहते हैं अपनी आपत्ति अभी नहीं बताना, भूखा हूँ मैं, पहले मुझे दो कुछ खाने का। तो कहा इसी के लिए तो आपको बुलाया है, भोजन की व्यवस्था करानी है आपको, या पहले मुझे भोजन करा दो, बाकी की विश्व भर की व्यवस्था मैं करा दूँ, लेकिन मुझे दो उसके पहले। तो एक कण कहीं पात्र में चिपका हुआ था, वो निकाला चावल का, भगवान कृष्ण ने ग्रहण किया और फिर ऐसा संकल्प किया, सत्य संकल्प है कि इतना पेट भर जाए दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों का कि खाने की उनको आवश्यकता, एक ग्रास भी पेट के अंदर लेने से उनको लगे कि उल्टी हो जाएगी, ऐसा संकल्प किया। जैसे स्नान करके निकले, किनारे पे आए और भीम गए कि चलो तैयार है भोजन, और भीम के साथ जाएंगे और भोजन तैयार हुआ कहेंगे कि हमारा पेट भरा हुआ है, तो खाना
नहीं खाएंगे तो गदा सिर पर पड़ेगी भीम की, ये होगा ना। मतलब उस संकट से भगवान भी तभी सहायक बन जाते हैं आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति में, जब कुछ लेते हैं। उससे ये प्रतीत होता है कि आपको सामने वाले के मदद की कितनी आवश्यकता है। नहीं तो भगवान तो ऐसे भूखे थोड़ी ही है एक कण खाने के लिए। संकल्प मात्र से 10,000 शिष्यों का और दुर्वासा का पेट भराने वाला अपना पेट नहीं भरा सकता संकल्प मात्र से। भर सकता क्या? भर सकता है। लेकिन पहले देखते हैं कि आप उनकी मदद लेने के लिए कितने उत्सुक हैं। आपकी उत्सुकता ज्ञापित होती है इससे, ये होता है ना। तो इसलिए देवता को पहले आदरपूर्वक बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, फिर उनकी आराधना और उनका अपने शक्ति के अनुसार आदर उनके प्रति व्यक्त करने के लिए भेंट। इससे उनको ये एक प्रकार से जताने की, ज्ञापन करने की आपकी प्रक्रिया है वैदिक, हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रदर्शित, कि हमें आपके सहयोग की आवश्यकता बहुत अधिक है। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपको बुलाया है और आपकी आराधना आदि कर रहे हैं। फिर निवेदन कर लो आपका उद्देश्य, कि आपकी हमें आपके मदद की आवश्यकता है, सहाय की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से ये बीच वाले कृत्य हैं, 3 संपन्न कर ले, उसके बाद वो चौथा विसर्जन। तो सरस जिस देवता का आपको आराधन करना है, वह देवता आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति कराने में पूर्ण रूप से समर्थ है। उनके पास ये सामर्थ्य है कि मुझे मेरे अपेक्षित उद्देश्य को ये दे सकती है देवता। ये पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इनके अंदर सामर्थ्य है। तो सरस्वती के जैसे मांडुक्य उपनिषद में आत्मा के 4 पाद यानी 4 स्वरूप बताए हैं ना, उसमें से 3 तो रूप है और 1 है स्वरूप। रूप और स्वरूप में क्या अंतर है? रूप और स्वरूप में कुछ अंतर होता है कि नहीं? रूप होता है साधन, रूप्यते ज्ञायते तुरीयम आत्मस्वरूपम अनेन इति रूपम। ऐसी रूप शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो रूप शब्द का अर्थ निकलता है वास्तविक स्वरूप ज्ञान का साधन, जिससे आपको अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाए, आपको अपने उद्देश्य की उपलब्धि हो जाए। तो जैसे एक राष्ट्र का राष्ट्रमंडल होता है ना, एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष अपना ठीक से शासन चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो ऐसे मंत्रिमंडल में कई एक मंत्री होते हैं, उनके विभाग अलग अलग होते हैं।
और जिस विभाग में आपको कार्य है उस विभाग के जो सर्वे सर्वा है मंत्री, उसे न संतुष्ट करके अपना कार्य कराना होगा। ऐसे संपूर्ण संसार के अधिपति हैं, अध्यक्ष हैं भगवान। उनका एक मंत्रिमंडल है और उसमें भी अलग अलग विभाग हैं। उनमें ये नहीं कि अभी अपने यहाँ स्त्री पुरुषों को समान दर्जा दिया जा रहा हो। भगवान ने शुरू से ही संसार बनाया तो समान रूप से उस समय भी मंत्री बनाया है माताओं को, शक्तियों को। भगवती सरस्वती शिक्षा मंत्री हैं पूरे संसार की भगवान के यहाँ। जल संसाधन मंत्रालय किसके पास है? इंद्र के पास। मेघ की देवता, अधिष्ठात्री देवता इंद्र है ना, वो है जल मंत्री। इसलिए कहीं बारिश होती है तो कहते इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हैं। तो इंद्र देवता हैं जल की, यानी मंत्रिमंडल में, और भगवती सरस्वती है विद्या की अधिष्ठात्री देवता। विद्या है शिक्षा मंत्रालय से ये सब चलता है। तो भगवती सरस्वती की अनुमति से ही आपकी बुद्धि विद्या संपन्न होती है, ज्ञान संपन्न होती है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता है। एक एक मंत्री के पास दो दो भी मंत्रालय होता है, कई कई मंत्रालय होता है ना। तो भगवती सरस्वती के पास विद्या मंत्रालय है, यानी शिक्षा मंत्रालय है। उसमें शिक्षा मंत्रालय में दो होते हैं। कौन कौन? एक तो शिक्षक और दूसरा जिनके लिए शिक्षक है वो विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द का अर्थ ही है विद्या चाहने वाले। तो विद्या पर जिसका शासन है, विद्या जिसके अधीन है, उसकी प्रसन्नता से न विद्या मिलेगी। तो भगवती सरस्वती के अधीन विद्या है, वो विद्या की अधिकारिणी होने से तो विद्यार्थियों के लिए तो अति आवश्यक है सरस्वती की आराधना। इसलिए कई सरस्वती मंदिर, ऐसे तो व्यास जी के द्वारा प्रतिष्ठापित 2 सरस्वती मंदिर हैं। एक इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में है और एक आपके भारत में वर्तमान में तेलंगाना में गोदावरी के किनारे भगवती सरस्वती का मंदिर है। व्यास जी के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा है। तो वहाँ बासर में पद्धति है, लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से पहले वहाँ पेन कापी कहो या स्लेट और जो होता है लिखने के लिए स्लेट पर सफ़ेद वो लेकर के आते हैं लेखनी, और भगवती सरस्वती के सामने पूजा करा करके पंडित जी उनसे कुछ एक विशेष सरस्वत्यै नमः या ऐसा कुछ, या ओम या ऐसा नाम लिखते हैं कोई। वहाँ से फिर
भगवती सरस्वती के आशीर्वाद से, आज्ञा से विद्यालय में भेजते हैं। विद्याधिष्ठात्री देवता है ना, ऐसे कला भी सरस्वती, जो कला है, गायन, वादन, तो जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध वादक लोग हैं, कलाकार, गायक, वे भी वहाँ जाकर के भगवती सरस्वती के मंदिर में बिना बुलाए, मंदिर व्यवस्थापकों को कहते हैं कि भगवती के चरणों में हमें सेवा प्रदान करनी है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो, जिनको लाखों रुपया दे करके लोग बुलाते हैं, देश विदेशों में तो करोड़ों लोग लेकर के जाते हैं, वो वहाँ बिना बुलाए जाकर के भगवती को अपनी जो कला है, गायन आदि है, वो प्रस्तुत करते हैं। उससे भगवती और निखार लाती है उनके कला में, गायन में, विद्या में, ऐसी उनको अनुभूति होती है। तो इसलिए क्या है, भगवती सरस्वती की आराधना विद्यार्थी जीवन में तो अति आवश्यक है। वह भगवती सरस्वती हमने कहा 4 स्वरूप वाली हैं। जैसे आत्मा के 4 पाद मांडुक्य कारिका में बताए हैं, उसमें से एक है, 3 पाद तो हैं रूप और 1 पाद है स्वरूप। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि से बताया हुआ आत्मा का स्वरूप है। एक मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद का मंत्र है ना, वो तुरीय स्वरूप को बताता है, उसे स्वरूप कहा जाएगा। और पहले जो 3 हैं, वो पाद शब्द और रूप शब्द समानार्थक है। पद्यते ज्ञायते तुरीयम अनेन इति पाद, ऐसे पाद शब्द की उत्पत्ति करके पहले 3 में सोपाधिक आत्मा से निरूपाधिक आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए निरूपाधिक आत्मस्वरूप अनुभव के साधन होने से वे पाद हैं। ऐसे 3 रूप है सरस्वती के, और एक चौथा स्वरूप है। प्रसिद्ध श्लोक है भगवती सरस्वती का ध्यान श्लोक, उसमें ये 4 स्वरूप भगवती के बताए हुए हैं। कौन सा श्लोक है? जो भगवती सरस्वती की के लिए नमस्कार करते समय भी और ध्यान करते समय बोलते हैं। अभी अभी बोला था ना, रवि रुद्र पितामह के पहले क्या बोला था? शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद्व्यापिनीम वीणा पुस्तकधारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापहम हस्ते स्फाटिकमालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम। इसमें भगवती सरस्वती के 4 स्वरूप बताए गए हैं। उसमें से पहला स्वरूप है, पहले स्वरूप को बताने वाला प्रथम पाद, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीम, ये प्रथम श्लोक पाद है ना, इसमें भगवती का स्वरूप बताया है, तुरीय रूप बताया है सरस्वती का। उपनिषदों का ब्रह्म, और एक सरस्वती उपनिषद भी है। उस सरस्वती उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद आदि में, मांडुक्य उपनिषद में जो ब्रह्म का स्वरूप बताया है, जैसा वैसा ही सरस्वती उपनिषद में भगवती सरस्वती का स्वरूप बताया हुआ है।
और उनके सगुण साकार की आराधना कैसे की जाती है, ये सब बताया। तो तुरीय स्वरूप को बताने वाला प्रथम पाद है। ये जो शब्द है इतने, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम और जगद व्यापिनीम वंदे, उसके साथ अन्वय करें, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम, ऐसा आता है ना। तो ये वंदे क्रियापद के साथ जितने द्वितीयांत पद हैं उन सब का अन्वय करिए किस रूप में? कर्म के रूप में। और कर्ता के रूप में कौन होगा? वंदे, ये क्रियापद है। कौन सा पुरुष है? हाँ? पुरुष कौन सा है? वंदे, ये कौन सा पुरुष है? मध्यम। प्रथम पुरुष तो होता है वंदे नहीं, हाँ, तो उत्तम पुरुष, अब प्रथम पुरुष कहा जाता है क्या उधर? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में कर्ता होता त्वम, और प्रथम पुरुष में युष्मद अस्मद शब्द से अतिरिक्त। तो ये जो है वंदे क्रियापद के कर्म के रूप में तो अन्वय होगा इन सब द्वितीयांत पदों का, और कर्ता के रूप में अन्वय होगा अहम। अहम शब्द का अर्थ है सरस्वती आराधक, मैं सरस्वती की आराधना करने वाला जो मैं हूँ, वह मैं सरस्वती की वंदना करता हूँ। सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। शारदाम, अहम शारदाम वंदे। वो शारदा कैसी हैं? तो शारदा का स्वरूप बताया शुक्लाम। शुक्ल शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, और शुद्ध स्वरूप कौन है? शुद्ध स्वरूप होता है निर्विशेष ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ये आत्मबोध में चल रहा है ना। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में भी कहा, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम। सरस्वती देवी का एक शुद्धाम विशेषण है। तो शुद्धाम का अर्थ है निर्दोषाम, यानी दोष रहिताम, जिसमें कोई दोष नहीं है। ब्रह्म में भी कोई दोष नहीं, निर्दोष है। तो सरस्वती को यहाँ पर शुक्ल शब्द से निर्दोष बताया जा रहा है। का अर्थ है ब्रह्म में निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो गीता में बताया गया निर्दोष ब्रह्म है, एक रस ब्रह्म है, उसमें और शुक्ला शारदा में जो मेरी वंदनिया है, शब्द का अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। वो निर्दोष है, शुक्ला है का मतलब। यदि सोपाधिक होगा तो उपाधि ऐसी है ही नहीं जिसमें गुणत्रय न हो। भगवान ने गीता में कहा है, संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो त्रिगुण रूप न हो। एक आत्मा को छोड़ करके त्रिगुणातीत और कोई नहीं है, सब त्रिगुणमय ही है। इसलिए त्रिगुणों में रहने वाले जो दोष है, वो दोष
तद उपाधिक वस्तु में भी आएंगे उनके संसर्ग से। तो ये कहा गया कि ब्रह्म जैसे निर्दोष हैं, निरुपाधिक ब्रह्म, ऐसे सरस्वती भी उपाधि संसर्ग से भी रहित हैं और वह शुद्ध हैं, स्वतः दोष रहित हैं। और सरस्वती शुद्ध हैं, निर्दोष हैं, इसका ज्ञापक प्रमाण, तो इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है शास्त्र को। शास्त्र यानी वेद। वेद सरस्वती को ऐसा ही बताते हैं। इसे कहने वाला विशेषण है कि शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, ब्रह्म विचार सार परमाम। इसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, ब्रह्म विचार शब्द का अर्थ निकलेगा वेद विचार, और ब्रह्म विचार से निकला हुआ जो सार, ब्रह्म विचार करेंगे तो विचार से एक निर्णय होता है, वही माना जाता है विचार रूपी मंथन से निकला हुआ सार, मक्खन। दही का मंथन करते हैं, उससे सार निकलता है मक्खन। ऐसे वेद का विचारात्मक मंथन से निकला हुआ सार है निर्धारण, ज्ञान। जो ज्ञान है वेद विचार से निष्पन्न हुआ ज्ञान, वेद विचार से निष्पन्न हुए ज्ञान को कहा गया ब्रह्म विचार सार। सार कहते हैं फल को, विचार का सार होता है ज्ञान, निश्चय। और उस निश्चय का जो माँ है, निश्चय की जो माँ है, माँ का मतलब माता, माँ यानी मेय, मेय अर्थ में माँ शब्द है। मेय यानी प्रमेय, विषय। तो ब्रह्म वेद विचार से निकला हुआ जो सार, वेदांत तात्पर्य विषयक निश्चय, वेदांत क्या नाम, वेद के तात्पर्य अर्थ विषय, अर्थ को, अर्थ विषयक निश्चय को कहा गया ब्रह्म विचार सार। और उसकी माँ यानी प्रमेय, स्त्रीलिंग होने से माँ, मांग माने धातु से उस अंग प्रत्यय होकर के फिर टाप होकर के माँ बनता है। मेय ये अर्थ निकलेगा उसका कर्म अर्थ में होने से। और मेय होता है एक वाच्यार्थ भी और एक लक्ष्यार्थ भी, तात्पर्यार्थ जिसको कहते हैं। उस लक्ष्यार्थ को, तात्पर्यार्थ को बताने के लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग है। वेदों का वाच्यार्थ भी वेदों का विषय है, प्रमेय है, और लक्ष्यार्थ भी प्रमेय है। लेकिन वेदों का परम तात्पर्य जिसमें होगा वो है अद्वितीय वस्तु, वो परमा होगी, यानी परम पर प्रमेय। वेदों के विचार से हुआ जो निश्चय, उसका परम प्रमेय, वो परम प्रमेय है
परम तात्पर्य विषयभूत वस्तु वो भगवती शारदा। तो ये जो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम दो विशेषण हैं, इस पर चर्चा हुई। इस श्लोक के अवशिष्ट पदों की चर्चा कल हम लोग करेंगे सुबह रोज के समय पर। वो भगवान शयन करते हैं 4 महीना, वो शयन का वहाँ पर प्रतिष्ठा होगा। हाँ, क्योंकि भगवान के भक्त 4 महीना एक स्थान पर रहते हैं, बाकी विचरण करते रहते हैं, तो चल मूर्ति उनके साथ ही रहती है। और 4 महीना एक स्थान पर रहना है तो वहाँ पर प्रतिष्ठापित करके आराधना करते हैं। पहले 4-4 महीने के 3 मौसम हुआ करते थे ना, वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु। तो वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में 4 महीना एक जगह रहते थे। तो वो देवशयनी एकादशी से देव उत्थानी एकादशी तक 4 महीने यदि देवता सोएंगे तो फिर आपके अधिष्ठात्री इंद्रियों के सब देवता सोए हुए रहेंगे, तो इंद्रियां काम करेगी? काम नहीं करेगी तो 4 महीने आप भी निर्व्यापार स्थिति में रहेंगे। इसलिए वो वहाँ भी अब एक प्रतिष्ठा देवताओं की हो जाती, 4 महीने के लिए एक स्थान पर रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।